सरकार तो चौबे करती है कि ऐसा ऐसा गाय कसाई के हाथ में बिक जाए कि गाय कटा है। पूरा प्रमाण है कि भारत में गाय को काटने के लिए सरकारें मजबूर करती है। तो उसका मांस है वो बेचने वाला सरकार को चंदा दे और सरकार वो माल से चुनाव लड़े। सरकार ऐसे गायों को नहीं पूछ रही है तो आप क्या पागल हो गए हैं कि यही खोज के पैसा ला के सब लगा रहे हैं, आराम से खाते सोते काय कर रहे हैं सब। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ पागल लोग ही कर सकता है। हाँ। भगवान का काम है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस साधन है, मीडियम है। अभी हम लोग पटना जिला के काब गांव में हैं। देखने से ही लग ही रहा है आप लोगों को कहाँ है। हम लोग गौशाला में हैं। आई गौशाला जो है, इस गौशाला का नाम है रामराज गौशाला। इसमें वो गाय रहती है जो दूध नहीं देती है, और जब इस गाय को जो लोग रखते हैं पूरा दूध लेते हैं, और जब दूध देने के लायक नहीं रहती है तो लावारिस स्थिति में इसको छोड़ने का जब स्थिति होता है तो इसको ऐसे ऐसे गौशाला में लोग दे देते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं। इस गौशाला के संचालक हैं, इनका नाम है सीताराम शर्मा। इस जगह है पटना जिला का काब गांव। गाय सब कैसी गाय है जी? दूध देती है? नहीं देती है, दूध नहीं देती है। गाय आप बोलते नहीं, बोलने में दिक्कत है? होते नहीं होते बोलने में भी इनको दिक्कत है, और हमको लगता है सुनने में भी दिक्कत है। पता नहीं इनका भाषा आप लोग समझ में आएंगे। हेल्प करते हैं। अच्छा, आप लोग हेल्प करते हैं। इनका हो गया, हर्षित हो गया, एक गोलू है पोता, वो करता है। हम बाहर जाते हैं तो बाहर से आते हैं तो हेल्प जितना बनता है उतना करते हैं। अच्छा, यही है संचालक। इनको बोलने में भी दिक्कत है, मन समझिए एक रूप से ही दिव्यांग है। दिव्यांग कहा जा सकता है आपको? हल्का बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए कि जो गाय लोग दूध लेता है, और जब दूध नहीं देती है तो या तो कसाई के हाथ में बेच देता है। कसाई मतलब आप लोग समझिए वो करते होंगे जहाँ जाके गौ का हत्या होता है, और नहीं तो ऐसे लोगों को लोग दे देता है। ये पता नहीं किस संसाधन से कहाँ से जुटा के इस गौशाला को चला रहे हैं। ऐसा आदमी हमको अभी जनता के साथ देखने में बहुत कम मिलेगा पूरा भारतवर्ष में। चाहिए गौशाला का व्यवस्था कहाँ से चलाते हैं आप? हम लोग कहीं से मांग जी भाई, जो मित्र हैं जैसे आप हैं, दूसरे हैं आपके जैसे, वही लोग थोड़ा थोड़ा करके भेजते रहते हैं, उसी से चलाते हैं। क्या नाम है आपके फाउंडेशन का? जानकी जीवन फाउंडेशन। जानकी जीवन फाउंडेशन रामराज गौशाला है। इसका स्कैनर भी चल रहा है वीडियो पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कुछ योगदान ऐसे गायों के प्रति हो तो आप इनमें उस स्कैनर के माध्यम से, और अकाउंट डिटेल भी है उसके माध्यम से, आप इस संगठन को, आप इनके रामराज गौशाला को मदद कर सकते हैं। ये गाय कितना इंच रखे हैं? कम से कम हो गया, पूरा मिलाकर 20 के लगभग होगा अभी। अच्छा, 20 के लगभग। जिसमें छोटा बछड़ा, बछड़ियाँ, गाय सब है यहाँ पर। सब है। कितना साल हुआ ये पूछ रहे हैं? कितना ये सब बना है? कितना दिन से बना रहे हैं ये सब? 2019 से बना रहे हैं, लेकिन ये सब 2020-21 में बना था। उसके पहले वहाँ पर बांस पर बना हुआ तंबू जैसा था पहले। थोड़ा ये क्या बना रहे हैं? सब कुछ बनवा रहे हैं अभी भूसा रखने के लिए बनवा रहे हैं। व्यवस्था की है। सब बछड़ा सब लवारी से है। सब लवारी से है। सब लवारी से अभी सब लवारी से हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ये जो लोग इसको पहले रखा था, इस गाय को या बछड़ा को, वो लोग को यहाँ भेज के ऐसा करना चाहिए। अब हम कहा कहें सर, बिला दिए तो हम लोग पकड़ कर बेचारा को पाल रहे हैं। हाँ, हम लोग गौ सेवा कर रहे हैं। गौ सेवा कर रहे हैं। हाँ, ये लोग कसाई के हाथ में नहीं जाए, बिके नहीं, कटे नहीं, ये ना। हाँ, आइए देखिए। अच्छा, माने ऐसे गौशाला पर ये आपको मालूम है ना कि ये हिंदुस्तान है, ठीक है? हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हिंदू और सनातनियों के धर्म और आस्था का केंद्र गाय को माना जाता है। आपको क्या ऐसा लगता है कि इसमें आपको सरकार से कोई अनुदान मिलता है? कहने को हिंदू धर्म के हिंदू होने की परिभाषा में कर, जिसकी गाय में अखंड श्रद्धा हो। लेकिन आज कहने को हिंदुस्तान है, बहुत लोग हिंदू राष्ट्र की बात उठा रहे हैं, लेकिन घर में एक गाय जिंदगी भर नहीं पाली जाती है। हम हिंदू लोग जो हैं दुनिया की सबसे पवित्रतम धर्म के सबसे पाखंडी अनुयायी हैं।
अच्छा, तो क्या माने आप क्या चाहते हैं इसमें सरकार का कुछ सहयोग होना चाहिए इस हिंदुस्तान में गायों के लिए, ऐसे लवारिस गायों को रखने के लिए? सरकार से क्यों बोले हम? हाँ। सरकार से खाने के लिए पूछने जाते हैं, अपने काम करने के लिए सरकार से लेना पड़ेगा। नहीं, गाय मतलब ये गाय के सेवा के लिए, ऐसे गाय मान लीजिए आपके पास 20 है, ऐसा तो पूरा हिंदुस्तान में बहुत होगा ना, तो ऐसे ऐसे गायों को रखने के लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। सरकार को मदद करना चाहिए, वैसे भी कानून बना ही है, बिहार सरकार भी देती है गौशाला को, लेकिन क्या है सभी गौशाला कागज पर है। तो गौशाला कागज पर है, गौशाला से दूध देती है तो लोग उसको रखता है, ऐसा को कोई रखेगा? हाँ, तो अब देखिए सरकार क्या करेगी। हम लोगों का उतना पहुँचा है कि सरकार पर दबाव बना सके जाकर। हम लोगों का कौन सुनने वाला है? आसपास के लोग नहीं सुनते, सरकार क्या सुनेगी? हाँ, अपना से जो होता है करते हैं, जहाँ से भी वो मांग के वो हाँ जी, सहयोग लेके हो। आइए देखिए आप लोग, हम आए थे यहाँ बहुत पहले, कुछ दिन आए थे, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में था। अब बेचारे माने मेहनत करके देखिए ये सब नाद जो बनवाए हैं, ये सब मेहनत करके देखिए ये सब बनवाए हैं, ये सब ये पेवर का सोलिंग वोलिंग कराए हैं साफ सफाई के लिए। देखिए ये मोटर समरसेबुल मोटर भी लगवाए हैं, ये सब भी देखिए, ये सब कितना मेहनती आदमी है। ये सब क्या बनवा रहे हैं? हे, ये सब क्या बनवा रहे हैं? जी ये भूसा स्टोर बना रहा है, भूसा रखने के लिए। अच्छा, 2020 में कोरोना समय में बना था, पहले यहाँ बांस पर तंबू टेंट नुमा था, तो हटाकर 2020 में बनाए थे गायों को रखने के लिए। बाद में इधर बन गया तो गायों को इधर रख रहे हैं, और इसमें भूसा है। पैसा कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? पैसा वही मिल कर देते हैं वही लोग। फेसबुक के दोस्त फेसबुक पर पोस्ट लिखते थे, एक सिंगापुर के ध्रुव शर्मा जी सिंगापुर के, वही यहाँ पर 80-90% फंडिंग की व्यवस्था वही करवाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और कुछ लोग जो कुछ हल्का फुल्का चंदा उंदा दे दिया तो काम चला। जी बताइए, इत्यादि सब उधर से होता है, बाकी इधर कोई। आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं, अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। कितना काम कमाते हैं? कितना रुपए कमाते हैं? 15,000 के करीब। इसका मतलब कि आपका भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, आर्थिक स्थिति तो हमारा भी ठीक नहीं है। तो नहीं ठीक है तो आपको क्या हुआ था? दुनिया में तो बहुत गाय ऐसे घूम रहा है, भटक रहा है, सरकार ध्यान ही नहीं देता है। पशु चिकित्सालय है, पशु का डॉक्टर है, लेकिन वहाँ सरकार का संसाधन कुछ नहीं है कि ऐसा व्यवस्था हो। तो जब सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आपको मालूम है कि भारत सरकार किसका सरकार है? मोदी जी का सरकार है। हिंदू खतरे में है कहकर वो सत्ता में आए हैं, और उन्हीं का यहाँ डबल इंजन का सरकार है। और जब सरकार ऐसे गायों को नहीं पूछ रही है तो आप क्या पागल हो गए हैं कि यही खोज के पैसा ला के ये सब लगा रहे हैं, आराम से खाते सोते काहे कर रहे हैं? ये सब कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ पागल लोग ही कर सकता है। हाँ, भगवान का काम है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस साधन है, मीडियम है एक, बाकी सब भगवान कर रहे हैं। हाँ। तो जब तक जितना बन सकता है हम कर सकते हैं, बाकी हम लोग कठपुतली हैं। आप जॉब करते हैं, आपका भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये सब पैसा वैसा तो राजनीतिक पार्टी करोड़ों करोड़ों चंदा ले रहा है और घोटाला करके बैठ जा रहा है। तो आप भी लेके काहे नहीं घोटाला करके बैठ गए, आराम से सुख चैन से रहते, अपना घर बनवाते। तो यहाँ पर देखिए कितने लोगों का स्थिति हमसे भी खराब है, जिनके पैसे के गाय की जिम्मेदारी नहीं है तभी उनका आर्थिक स्थिति खराब है। हमारा आर्थिक स्थिति कम से कम ठीक है, हम खुद अपने खर्च भर कमा लेते हैं, खाते हैं, बाकी जो बचता है इधर। तो सुन ही रहे आप लोग क्या स्थिति है, किस परिवेश में अपने 12,000 रुपया महीना का नौकरी करते हैं दूसरे के यहाँ पटना में, और किस परिवेश में लोगों से मांग के चांग के, एक तरह से क्या कहिएगा, वो चंदा लेके ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार को इस लवारिस गायों के लिए व्यवस्था करना चाहिए। सरकार का अपना पशु विभाग ही है, तो पशु विभाग में इसका व्यवस्था होना चाहिए, इसका देख रेख होना चाहिए। ना तो सरकार को हम क्या कहें, सरकार तो चाहबे करती है कि ऐसा ऐसा गाय कसाई के हाथ में बिक जाए, कि गाय कटा है, गाय का जो उसका मांस है वो बेचने वाला सरकार को चंदा दे, और सरकार वो माल से चुनाव लड़े। तो सरकार इसलिए जानबूझ पर ध्यान नहीं दे रही है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण का
है, पूरा प्रमाण है कि भारत में गाय को काटने के लिए सरकारें मजबूर करती है और ऐसी ऐसी गाँव में ऐसे ऐसे अगर सेवक नहीं मिलते हैं तो कटती है। और इंडिया में और भारत में और भारत के बाहर ऐसी ऐसी गाय बिकती है। और सभी पार्टियां लगभग वैसे वैसे व्यवसायियों से चंदा लेती है। यहाँ तक कि जो हिंदू और हिंदू संगठन के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां चल रही है, जो सरकार चल रही है, उन सरकारों ने, उन पार्टियों ने भी गौ हत्या करने वाले व्यापारियों से चंदा लिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाकी आपने ये वीडियो देखा, इनका सेवा को आप किस भाव से देखते हैं बताइएगा। ऐसे गायों के लिए सरकार को क्या व्यवस्था करना चाहिए ये बताइएगा। अगर ऐसे गायों का व्यवस्था सरकार नहीं करती है तो सरकार के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए ये भी बताइएगा। और मेरा प्रयास है कि हिंदू के नाम पर चल रही सरकार जो है, हिंदू सनातन के नाम पर चल रही सरकार जो है देश में, भारत में, हिंदुस्तान में, और उसी सरकार की डबल इंजन सरकार है, तो इन गायों का संरक्षा कब होगा, इनका सुरक्षा कब होगा? जब इन गायों को राजमाता का बिहार में दर्जा दिया जाए, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिया जाए और गौ हत्या को बंद किया जाए, गौ हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा, तभी इन गायों का संरक्षा होगा, सुरक्षा होगा और हम लोगों के सनातन धर्म के आस्था के केंद्र इन गायों का पूजा होगा और इनका मान मनोबल होगा और इनका पद प्रतिष्ठा बना रहेगा। विचार बताइएगा अपना जरूर। जय हिंद, जय गौ माता, गौ हत्या बंद हो।